हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी निचोड़ देखेंगे। ये है क्लास 6 का हमारी दुनिया अध्याय 1 हमारा सौर परिवार। इसमें से जो मेन होगा पूरा नहीं पढ़ना है, बस इसमें जो मेन जो है तो बस उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, इस पर अंडरलाइन करते जाएंगे हम। इसमें ये देखना है आपको फटाफट। ठीक है, चलिए इसमें देखिए ये सौर परिवार, तो इसमें बस एक बनता है जो हमारा सौर मंडल जो है, सौर परिवार जो है उसका मुखिया कौन होता है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सौर परिवार का मुखिया कौन हो गया, तो सूरज कौन हो गया, सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, रात में बहुत सारा चीज़ दिखता है आपको, तारा दिखता है, जो चांद दिखता है, समझे। ये सारे चीज़ें ऊपर में होते हैं जो रोशनी देते रहते हैं। सौर मंडल का मेन जो होता है वो मुखिया होते हैं, वो होते हैं सूर्य। ठीक है, चलिए सूर्य से ही ये सारी चीज़ चमकते रहते हैं। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पे ये है, देख लीजिए सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। ठीक है, इसी के प्रकाश से हम लोग प्रकाशित होते रहते हैं। ठीक है, दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से जो तेज आँख की लपटें दिखाई देती है उसे हम लोग सौर प्रज्वल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर प्रज्वल कहते हैं। ठीक है, सौर प्रज्वल कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से सौर परिवार में 8 ग्रह होते हैं। कितने, 8 ग्रह होते हैं। इनके पास प्रकाश नहीं होते हैं। ठीक है, और सबसे पहला होते हैं बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बुध के बाद शुक्र पे। आज यहाँ पे है मंगल। मंगल ग्रह जो है सो लाल ग्रह कहते हैं इसे, लाल ग्रह क्योंकि मंगल पे जो आयरन जो पाया जाता है उसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल लाल दिखती है, इसीलिए लाल ग्रह। इस चित्र में आप देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, तो सबसे नज़दीक है बुध, ये रहा, फिर शुक्र सेकंड में, फिर पृथ्वी थर्ड में, फिर मंगल। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा किसके बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। देखिए बृहस्पति यहाँ है, मंगल यहाँ, और फिर शनि हो गए, फिर अरुण हो गए, और फिर वरुण हो गए। इसमें से 2 ग्रह जो है सो उल्टा घूमता है। एक हो गया शुक्र, एक हो गया शुक्र, ये इधर घूमता है, और एक हो गया यूरेन अरुण, ये इधर घूमता है। अब बाकी सारे इधर घूमते हैं। ठीक है, इधर इस दिशा में। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, लेकिन ये दोनों पूरब से पश्चिम घूमते हैं। यानी पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब घूमता है, तब ना हम लोग को सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता दिखाई देता है। वास्तव में हम लोग घूमते रहते हैं, ये होता है। आगे देखिए, आगे है 2 ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रह घूमने की दिशा से न घूम को उल्टी दिशा में घूमने, अभी भी जस्ट बोले हैं। अच्छा, शनि के चारों ओर छल्ले पाते हैं, ये अलग ही दिखता है सौर परिवार में। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिनके चारों ओर छल्ले पाते हैं। अब प्लूटो गणना ग्रह में नहीं होती, अब उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये जो रूल होता है ग्रह का उसको वो तोड़ रहा था। वो अरुण की कक्षा में घुस जा रहा था, अरुण की कक्षा में, इसलिए उसको ग्रह के श्रेणी से हटा के अब बस बोना ग्रह के नाम दिया जा रहा है। ठीक है, आकाश में अच्छा देखिए यहाँ पे है सूरज से पृथ्वी पर कितना मिनट में रोशनी पहुँचता है, तो आपका आंसर का लगभग 8 मिनट। वैसे 8 मिनट 16 सेकंड 20 सेकंड हर जगह अलग अलग रहता है। और सूरज के बाद पहला क्वेश्चन, सूरज से पृथ्वी तक पहुँचने में रोशनी कितना लगता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। और सूरज सबसे हमारे नज़दीक का तारा है। और सूरज के बाद वाला जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, सूर्य के बाद पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक तारा है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं, 4 वर्ष। ठीक है, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा कुछ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, तो पृथ्वी पानी से ज़्यादा घिरा हुआ है, और परावर्तन की वजह से यहाँ पे
कलर नीला रंग के परावर्तन की वजह से ये पृथ्वी नीला नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ, पृथ्वी पर 71% पानी है, उसी की वजह से ऐसा होता है, और 29% भूभाग स्थल है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे नीला ग्रह कहते हैं, नीला की तरह आसमान से दिखाई देता है। चलिए ठीक। चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा है, जो पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक है, इस वजह से चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है। वास्तव में ये 1/4 के बराबर है चंद्रमा, पृथ्वी इतना बड़ा है, चंद्रमा इतना बड़ा है, समझे, ये घूमता रहता है इसे, लेकिन वो क्या है, जो नज़दीक है इसलिए बड़ा बड़ा दिखाई देता है। चलिए ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का 27 दिन 8 घंटे में वो पूरा एक चक्कर काट लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का चक्कर जो है परिक्रमा चंद्रमा कितने दिन में करता है, 27 दिन 8 घंटे में, चंद्रमास बोलते हैं उसको। चलिए, ये इतने समय में वो अपने अक्ष पे एक बार घूम भी लेता है। यही कारण है कि सदैव हम लोग चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते, ठीक है, पूरा नहीं देख पाते, पीछे वाला भाग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चंद्रमा पे न तो जल है और न ही वायु है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उबड़ खाबड़। अच्छा, आगे है, अकेले बृहस्पति को 63 उपग्रह है, और शनि को 62 उपग्रह है। ये भी ध्यान रखें, बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। पहला और दूसरा जो उपग्रह है वो हम लोग का एक बॉक्स आएगा ऊपर आगे, उसको देख लेंगे, उसमें सारे हैं। ठीक है, शनि का एक यहाँ पे भी क्वेश्चन है, जो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका नाम है टाइटन। क्या नाम है, टाइटन, ये ध्यान रखिएगा। टाइटन एक मूवी भी बनी थी, टाइटन। ठीक है, टाइटन जहाज़ का नाम रखा गया था, जो दुर्घटना पहले ट्रिप पे ही एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो डूब गया था, बहुत सारा आदमी मर गए थे उसमें। टाइटन मूवी भी है। टाइटन सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है, टाइटन, ये ध्यान रखिएगा। उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, जैसे ग्रह के पास नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते रहते हैं। ये ऐसे घूमते हैं, देखिए इस चित्र में। चलिए आगे आते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो आकाश में ना बहुत सारे सौर परिवार में तारा ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे पिंड को क्षुद्र ग्रह कहता है। और ये हम बता दिए थे, ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में घूमते रहते हैं। ये ग्रह के माना जाता है, ये ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े हैं। चलिए, यही बॉक्स का बात हम कर रहे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये ध्यान रख लीजिएगा। सबसे बड़ा जो ये क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सीरस। क्या नाम है, सीरस, सीरस। ठीक है, अच्छा, इस बॉक्स को देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए इसमें है, जैसे सबसे छोटा ग्रह तो बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। चलिए, बुध देखिए, इसमें गौर करिएगा, तो जो जितना छोटा है उतना माने ज़्यादा समय लगा रहा है, जो जितना बड़ा है वो उतना कम समय लगा रहा है घूर्णन में। और परिभ्रमण में उल्टा है, जो जितना छोटा है और सूर्य के जितना नज़दीक है उतना कम समय। वास्तव में जो सूर्य के जितना नज़दीक हो तो कम समय में पूरा परिक्रमा कर लेगा। आज जो जैसे वरुण, नेपच्यून बहुत दूर में है, सबसे अंतिम में है, तो 164 वर्ष लगाता है। देखिए, 4 जो है सुवर्ष में लगाता है, 4 जो है सुवर्ष में लगाता है, और बाकी जो है 4 ऊपर वाला आंतरिक ग्रह वो दिन में लगाते हैं। चलिए देखिए, तो इसको फटाफट, बुध 58 दिन, बुध 58 दिन में घूर्णन करता है, 87 दिन में परिभ्रमण, और उसके एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र 243 दिन में घूर्णन और 224 दिन में परिभ्रमण, एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का कह लीजिए तो 24 घंटा, यानी एक दिन 23.9 घंटा है, 365 दिन में वो परिभ्रमण करता है, यानी एक साल में, और एक चंद्रमा है उपग्रह। मंगल का भी लगभग समान है, पृथ्वी के 24 घंटा है, आज 687 दिन है, और उसके 2 है, फिमोस और डिमोस। बृहस्पति के देखिए इस सब का कम समय लगेगा घूमने में, 9 घंटा लग रहा है, लेकिन परिभ्रमण में 11 वर्ष लग रहा है, 12 वर्ष के आसपास। इसमें 63 उपग्रह है। शनि का 10.3 घंटा, और इसमें देखिए 29 वर्ष लग रहा है। मतलब जो जितना दूर जाता जाएगा उतना ज़्यादा समय लगेगा सूर्य का परिक्रमा करने में। अब इसी तरह देखिए, अरुण के हैं 27 उपग्रह, और वरुण के हैं 13 उपग्रह, 164 वर्ष लगाते हैं। अब प्लूटो को नहीं मानता है उपग्रह, क्योंकि आप पहले भी चर्चा हो चुका है, प्लूटो रूल नहीं पालन कर रहा था इसका, उपग्रह का, ग्रह का नियम जो था, अपने अक्ष पे घूमेगा और वगैरह, वो वाला पालन नहीं कर रहा था, इसलिए उसको अब ग्रह नहीं माना जाता है, उसे क्षुद्र बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया।
आगे कभी कभी हम आकाश में टूटते गिरते तारे दिखाते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड टूट के गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है, समझे? उल्का पिंड ये टूटने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाते हैं। वास्तव में तारा नहीं होता है। ध्रुव तारा, इसके बारे में जानिए। ये ध्रुव तारा बहुत ही काम का चीज़ है। ये स्थिर एक तारा है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी उत्तरी अक्ष पे अवस्थित होता है। विश्व रेखा पे किसी भी स्थान से देखने पे ध्रुव तारा क्षितिज पे दिखाई देगा। ये ध्यान रखें, क्षितिज पे। जो जो ध्रुव की ओर बढ़ेंगे क्षितिज उसकी ओर ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश उतना ही होगा। यानी अक्षांश मतलब ये वाला, 1 मिनट। अक्षांश जैसे ग्लोब है तो ग्लोब का ये विषुवत रेखा है और ये अक्षांश ये वाला। तो अक्षांश माने ध्रुव तारा जितना डिग्री पे दिखाई देगा उतना ही वो विषुवत रेखा से उतना अक्षांश होगा। जैसे 0 फिर 1 2 ऐसे होता है ना, हाँ, वही अक्षांश रेखा की बात कर रही है। तो जितना डिग्री का ध्रुव तारा होगा उतना ही अक्षांश होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। प्राचीन काल में जो नाविक जो होते थे सो इसी के सहारा से उत्तर ज्ञान की दिशा प्राप्त करते थे। ठीक है। तारों का जो समूह होता है कई विशेष तारा का समूह होते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो विभिन्न तारों के बीच से नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है जिन्हें हम राशि कहते हैं। राशि ये है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये सारे 12 राशि हैं। ठीक है। आगे आएंगे तो पृथ्वी भी चारों ओर विभिन्न तारों का समूह है जिनकी संख्या कितना है? 27 है। अब इसमें चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करना पड़ता है। तो इस दौरान किसी न किसी समूह से गुजरना पड़ता है। इसे नक्षत्र कहते हैं। जैसे हथिया, चित्रा, वैशाख, ज्येष्ठ, मूल, ये माघ, फागुनी, उत्तरा, आषाढ़, ये सब होते हैं। 27 है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है। पृथ्वी एक नक्षत्र कितने दिन में पार कर लेती है? 14 दिन में। इन नक्षत्र की अवधि पूछा जाएगा तो भी 14 दिन ही होगा। ठीक है। पहले ना वैज्ञानिक सब ये जो ज्योतिष विज्ञान होते थे हमारे, तो वो नक्षत्र और मौसम से गहरा संबंध बना के मौसम के पूर्वानुमान पहले कर देते हैं। आज तो देखते हैं इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है फिर भी फेल हो जाता है। बोलता है आज बारिश होगा, नहीं होता। खैर वो परसेंटेज के अनुसार होता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सही है। लेकिन पहले भी बहुत हद तक सही रहता था, यानी 90+% सही रहता था। अब तो थोड़ा कम भी दिखाता है। खैर ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। उसमें माने असंख्य तारे हैं। उस तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। असंख्य आकाश गंगा के समूह को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। तो आज देखिए कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, उसको देख लेते हैं इसमें। ठीक है। ये अच्छा ये छूट गया। सप्तऋषि तारों का जो होता है समूह है 7 तारे का। उसमें जो है 7 ऋषि अपने भारतीय ऋषि के नाम पे है। ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि। और यूनानी ग्रंथ में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा कहा जाता है। ठीक है। और एक बात और, ये क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ये ऋतु और पुलों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको वो उत्तर दिशा को सूचित करता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें नहीं किया गया। ऋतु और पुलह को जो, जैसे ये ऋतु है और ये पुल है, तो ये ऋतु और पुलह जैसे ये मिलान रेखा है तो इधर हो गया उत्तर दिशा, ये होगा। ठीक है। चलिए, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन है? इसमें तो एक छोड़ के आ रहा है लगता है। सॉरी, इसमें पेज थोड़ा ऊपर नीचा हो गया। पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन है? तो बुध आप लोग बोलेंगे। वह ग्रह कौन सा है जिनके चारों छल्ले पाते हैं? शनि। ओ सॉरी, पृथ्वी के है तो शुक्र, मंगल और शुक्र। हाँ, उस ग्रह का नाम है जिनके चारों छल्ले पाते हैं शनि। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबको अलग लगता है, लगा और क्यों? शनि ही हो जाएगा ना, उसके चारों छल्ले पाते हैं। पृथ्वी के उपग्रह क्या नाम है? चंद्रमा। वे कौन से ग्रह जिनके पृथ्वी घूमने की विरुद्ध दिशा है? तो शुक्र और चलिए शुक्र और अरुण। ठीक है। आकाशगंगा है, लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहते हैं। चलिए, इसमें कौन सा होगा? बुध सबसे छोटा ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, उल्कापिंड उनका आकाश में चक्कर लगाने छोटा आकाशगंगा, लाखों तारों का समूह, ब्रह्मांड लाखों तारों का, नहीं उल्टा हो गया। ये होगा आकाशगंगा, ये लाखों तारों का समूह, ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें छूट गया पेज। हाँ, ये रहा ऑब्जेक्टिव। राशियों की संख्या कितनी है? राशियों की संख्या आप लोग बताइए। 12। चलिए ठीक है। सूर्य की आकृति कैसी है? गोल। सौर परिवार का मुख्य कौन होता है? सूर्य। ठीक है।
ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। कितनी है? 8। सप्तर्षि सितारों में कितने समूह होते हैं? 7। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर लेती है? तो 14 दिन में। विश्व का ध्रुव तारा तो 36 पे बढ़े थे हम लोग। मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रह के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति के कितने ग्रह थे? 63। सूर्य का पृथ्वी तक कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार तो लिख लीजिएगा। सूर्य कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध। और कौन था? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जरूर ये आपके काम का होगा।